जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। राधे राधे सभी प्यारे भक्तों को आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो पर स्वागत है। जय श्री राधे सभी को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो पर। तो वीडियो का आज का टॉपिक ये है, कैसे बचें कि भगवान के रूप में ही वो प्राप्त हो। तो भगवान ने भगवत गीता में क्या लिखा है? भगवान ने कहा है कि भक्त मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसी में भक्त को प्राप्त होता हूँ। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण लिखते हैं कि माया रूपी उन सभी भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म में मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भारतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञात को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण में होकर जरा और मरण से छूटने के लिए अत्यंत प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म के संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप यानी मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। इस संपूर्ण कथन का यही तात्पर्य है कि भगवान को जिस रूप में भजते हैं, भगवान उसी रूप में प्राप्त होते हैं। कुछ लोग उन्हें देवताओं के रूप में भजते हैं, कुछ लोग पितृ के रूप में भजते हैं, लेकिन भगवान को भगवान के रूप में ही भजना चाहिए। चाहे कृष्ण हो राम हो, वो उसी के वेश में आके मिलते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि इस संसार में जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जो भी जन्म मरण प्राणी जो भी सब कुछ दिखाई दे रहा है, वो सब मैं ही हूँ। मुझ में ही सब कुछ है और मुझसे ही संसार है और मैं ही संसार का पालन पोषण करने वाला हूँ। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाना चाहिए। सबको भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए और निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। भाव कुभाव जैसा भी हो, हमें नाम जप को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कलयुग में केवल नाम के बल पर ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भाव के बल पर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, प्रेम के बल पर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।